टपक सिंचाई सिस्टम ऐसा सिस्टम कहेंगे हम कि जिसके द्वारा हम हमारी फसल को, हमारे पौधों को, हम हर पौधे की जड़ में खाद और पानी को एक साथ दे सकते हैं। जो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब उत्पादन भी बढ़ रहा है और साथ साथ इसकी उत्पादकता भी, प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब मार्केट में नई जितना जल्दी आपका प्रोडक्शन आएगा, जितना जल्दी आपका माल आएगा, उतना अच्छा आपको रेट भी मिलता है। किसान साथियों नमस्कार, मैं अज़हर ज़ैदी, टिश्यू कल्चर एग्रोनॉमिस्ट, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव से। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की ABCD क्या है। कुछ लोग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन से भी जानते हैं, कुछ लोग टपक सिंचाई का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको बूंद बूंद प्रणाली भी बोलते हैं। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये माइक्रो इरिगेशन है क्या, या टपक सिंचाई अगर निमाड़ की भाषा में या हिंदी में हम बोलें तो ये टपक सिंचाई सिस्टम क्या है। टपक सिंचाई सिस्टम ऐसा यंत्र है, ऐसा सिस्टम कहेंगे हम कि जिसके द्वारा हम हमारी फसल को, हमारे पौधों को, हम हर पौधे की जड़ में खाद और पानी को एक साथ दे सकते हैं। ऐसे यंत्र को हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई सिस्टम कहते हैं। बात ये आती है, बहुत सारे किसान हमसे ये कहते हैं कि टपक सिंचाई का खर्चा ज़्यादा है, इसका बेनिफिट नहीं है, हमारे पास बहुत सारा पानी है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसके सबसे पहले इसके एडवांटेज आप सुनेंगे कि भाई ये बहुत सही बात है कि इससे पानी की बचत होती है, बिल्कुल ये सत्य है। कम से कम 70% के ऊपर आपकी फसलों में पानी की बचत होती है। लेकिन आज हमें ज़रूरत क्या है, हमारी कोई भी फसल है, अगर हम बात करें चाहे मिर्ची के पौधों की या कोई अन्य सब्ज़ी के पौधों की या किसी फल वर्गीय फसलों की, तो कोई अगर 1 महीने का पौधा है तो उसको ज़रूरत है 2 लीटर पानी की। क्या आपके पास अगर कुआं है या नदी है, आप उस नदी से इतना पानी एक फ्लड पाइप के द्वारा दे सकते हैं? पौधा तो छोटा है, 2 महीने का अगर पौधा है, 2 लीटर की ज़रूरत है पानी की, तो आप उसको पाइप के द्वारा नहीं दे सकते। यहाँ पर हमको जितनी ज़रूरत है, हम उतना ही पानी हमारे फसलों को देते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण एडवांटेज है कि भोजन, मतलब खाद की बचत, कि पौधे को जिस तरीके से पानी की ज़रूरत है, कि कम पानी, छोटा पौधा है तो कम पानी लगता है, जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है उस हिसाब से पानी की भी डिमांड पौधे की बढ़ती है। तो ये इतना पानी जितनी उसकी ज़रूरत है हम किसके द्वारा दे सकते हैं? ये हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हैं। इसी तरीके से आज मान लीजिए, इसको अगर हम अपने ही से कंपेयर करें, अपने ही जीवन से कंपेयर करें कि आज कि हम दिन में 2 बार रोटी खाते हैं या 4 रोटियां खाते हैं, तो इसी तरीके से पौधे को भी ज़रूरत है कि अगर वो 2 महीने का पौधा है, 10% नाइट्रोजन की ज़रूरत है या 10% फास्फोरस की ज़रूरत है, तो जितनी पौधे को ज़रूरत है उसकी अवस्था में हम उसी हिसाब से पौधे को खाद भी दे सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मतलब पानी की भी बचत होती है, साथ में खाद की भी बचत होती है। इसके साथ में अगर ड्रिप इरिगेशन की हम बात करें तो इसका एक तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेबर कॉस्ट की बचत कि आपने देखा होगा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि मज़दूर कहीं हमको मिल नहीं रहा है, या मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं और उनकी भी मज़दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भले ही 4 एकड़ का खेत है हमारे पास या 6 एकड़ का खेत है, कितना ही बड़ा खेत हो, हम एक ही जगह से पूरे खेत को इस सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि हर पौधे पे हम खाद भी एक ही जगह से दे सकते हैं, एक ही जगह से हम पानी भी दे सकते हैं, एक ही जगह से हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं हमारे फसल को। तो यहाँ पे हमें मजदूर भी बहुत कम से कम लगेंगे। अगर आप इसके अगर तुलना में हम दूसरी बात करें कि फ्लड इरीगेशन द्वारा या छुट्टे पानी से, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी और जगह जगह वो मजदूर उस पाइप को बदलता है। लेकिन आप टपक सिंचाई में जब हम देखते हैं या ड्रिप इरीगेशन के द्वारा कि एक बार अगर जब हमने सिस्टम चालू करा और वाल्व को खोला तो सारी
प्लॉट पे, पूरे हमारी जितनी भी एरिया है, 1 एकड़ है या 2 एकड़, उसमें एक साथ पानी सभी पौधों को चला जाता है। इसके बाद जो चौथा एडवांटेज आता है कि जब हम हमारी फसल को, हमारी कोई भी फसल है, उसको जब हम एक साथ पानी देते हैं, एक साथ खाद देते हैं, तो उसमें उसका फूल भी एक साथ आता है। जब फूल एक साथ आता है तो फल भी एक साथ बनता है। कहने का मतलब कि आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी एक साथ आएगा, ताकि आप उसको एक साथ मार्केट में, मंडी में बेच सकते हैं। अगला इसका जो महत्वपूर्ण एडवांटेज है कि सबसे अच्छी बात यह है कि साथ में, जैसे हम देखते हैं हमारे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की समस्या है, जहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, वहाँ पंपिंग सिस्टम के द्वारा भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई ये टपक सिंचाई जो है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसमें क्या क्या यंत्र हमको उपयोग में करना पड़ते हैं। अगर सबसे पहले कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक इनलाइन सिस्टम होता है, दूसरा ऑनलाइन सिस्टम होता है। इनलाइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ऐसा यंत्र है कि जहाँ पे छोटी वर्ग, मतलब सब्जी वर्गीय फसल है या छोटी फसलें हैं, ऐसे फसलों में जो जहाँ पे कम दूरी में जो फसलें लगाई जाती हैं, हम उनमें इनलाइन ड्रिप देते हैं। इसके बाद दूसरा जो यंत्र है उसे ऑनलाइन सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे दूरी वाली फसलें या फल वर्गीय फसल, जैसे आम का बगीचा है या मौसम्बी का बगीचा है या चीकू का बगीचा है, ऐसे प्लाटों में हम ऑनलाइन सिस्टम देते हैं, जहाँ पर ड्रिपर जो होता है, जो खाद और पानी निकालने का जो यूनिट होती है, वो लाइन के ऊपर होती है ना। इसके साथ ही इसमें एक वेंचुरी लगती है, जिसके द्वारा, वेंचुरी कहें या हम इसको फर्टिलाइज़र टैंक कहें, इनके द्वारा हम खाद को खींचते हैं। मतलब हमारा जो ड्रिप टपक सिंचाई सिस्टम है, जो कि खाद को खींचकर और नली के द्वारा खेतों में चलाता है ना। इसके साथ में फ़िल्टर यूनिट होती है, डिस्क क्लीन फ़िल्टर होते हैं, सैंड फ़िल्टर होते हैं, साथ में हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर होते हैं। डिस्क क्लीन फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर कहलाता है कि जो बारीक से बारीक कचरे को साफ़ कर देता है, जाने नहीं देता है पाइप नली पे तक। इसके साथ में एक होता है सैंड फ़िल्टर। सैंड फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर है, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ऐसा फ़िल्टर जहाँ पे, नाम से भी हम इसको समझ रहे हैं कि सैंड फ़िल्टर, जहाँ पर ओपन रहता है, इसके अंदर सैंड, रेत रहती है। रेत जो जहाँ पे ओपन चीज़, जैसे नदी लगी है, कहीं नदी है या कुएं का पानी है, तो जिस पानी में काई जमती है ज़्यादातर, जहाँ पर भाई खुला अगर पानी है तो वो उस पर निश्चित बात है कि काई जमेगी, तो काई को छानने का काम सैंड फिल्टर करता है। उसके अंदर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर सैंड भरी रहती है। इसके साथ एक हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर होता है। ये हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर का काम है कि रेत को, मतलब ये, इसको हम हिंदी में, हमारे यहाँ कुछ अपनी भाषा में घूमर फ़िल्टर बोलते हैं, है ना। तो यानी कि ये घूमता है इसमें पानी। तो जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी है या बोरिंग का पानी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, उस जगह ये वाला फ़िल्टर को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रेत, जहाँ पे रेत आ रही है, तो पानी जब घूमता है, रेत नीचे चली जाती है और पानी को हम आउटलेट करा देते हैं। किसान भाई ये भी समझ में आना चाहिए हमें कि भाई हम इन फ़िल्टरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। भाई आपने देखा होगा कि जहाँ पर फ़िल्टर का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर नलियाँ चौक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नली चौक हो जाती है, किसान कहता है कि नहीं, ये काम की चीज़ें नहीं है, और फेंक देता है। लेकिन जब हम ये फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं भाई, और ये फ़िल्टर ऐसे नहीं कि सारे के सारे फ़िल्टर आपको लगाना है, भाई आपके ज़रूरत अनुसार। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपके भाई जब आप ड्रिप लगवाते हैं तो बाकायदा कंपनी से इंजीनियर आता है, वो सर्वे करता है और आपकी फील्ड को, आपके पानी को वो देखता है, वो टेस्ट करवाता है कि आपको ज़रूरत क्या है। आपको डिस्क फ़िल्टर की ज़रूरत है, आपको सैंड फ़िल्टर की ज़रूरत है, आपको हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर की ज़रूरत है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उसी अनुसार वो आपको टपक सिंचाई यंत्र देता है। भाई हम लोग कहते हैं कि बहुत महंगी यंत्र है ये, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं, भाई हमारी क्या ज़रूरत है, हम इसको उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। हमें फालतू का पैसा अन्य बर्बाद नहीं करना, हमें जो हमारी ज़रूरत है हम सिर्फ वही उपयोग करें। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सरकार बहुत अच्छी सब्सिडी भी दे रही है, 50% सब्सिडी है, 60% सब्सिडी है। कुछ जगह कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि 80 से 90% भी सब्सिडियां किसानों को मिल रही है। लेकिन ऐसे राज्य हैं जहां पर सब्सिडी नहीं भी मिलती है, कुछ किसान मजबूरी में नहीं ले पाते अगर सब्सिडी का फ़ायदा, तो वो कैश में भी ये इस सिस्टम को लगा सकते हैं। और ये लगभग साल भर में या 2 साल के अंदर ये फ्री भी हो जाता है। ये सिस्टम, ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है।
हमारी ऐसे भी हमारे किसान भाइयों की धारणा होती है कि यह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई सिस्टम ये महंगी फसलों के लिए होता है, ये बड़ी फसलों के कैश क्रॉप के लिए होता है। हम आपको बताना चाहेंगे ये एक हमारे किसान भाइयों का भ्रम है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, छोटी से छोटी फसल या 2 महीने की फसल होती है, सब्जी वर्गीय फसल है, मिर्ची है, खीरा है, टमाटर है, बैगन है, ऐसे छोटी छोटी फसलों में भी ये ड्रिप लगाई जाती है और हम किसान भाई इससे पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम और आगे बढ़े, अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर कॉटन है, केला है, गन्ना है, इन फसलों में भी ड्रिप को लगाया जाता है। और अगर हम इससे आगे भी बढ़ेंगे, आप आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमने देखा है कि किसान भाई धान की फसल में भी ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। जहाँ पर पानी की कमी, लोग कहते हैं कि धान पानी की फसल है, केला पानी की फसल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि धान के खेतों में भी ड्रिप के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, जहाँ जो कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्टिविटी भी है। तो धान में भी प्रोडक्शन मिल रहा है। कुछ हम अपने मध्य प्रदेश में डॉलर चना, इधर पे भी हमने देखा है कि काफ़ी किसान ड्रिप के द्वारा ही डॉलर चने का उत्पादन ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात, उत्पादन के साथ प्रोडक्टिविटी भी उनकी बहुत अच्छी आ रही है। कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी किसान गन्ना है, केला है, इनमें भी टपक सिंचाई का उपयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। बिहार में भी अगर हम चले जाएं, वहाँ पर भी केला काफ़ी हो रहा है, वहाँ पर भी गन्ना किसान लगाते हैं। और अभी तो हमने ये देखा है कि जो दूसरे फल वर्गीय फसल हैं, जैसे आम की बात करें, उत्तर प्रदेश में पहले जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर किसान बड़े बड़े पौधे रहते थे, बगैर जो बारिश में जितना भी अच्छा बन गया, जो उत्पादन मिल गया वो लेते थे। लेकिन आज हमने देखा है कि वहाँ पर भी आम के बगीचों में, आम की फसलों में भी वहाँ के किसान हाई डेंसिटी मॉडल, अल्ट्रा हाई डेंसिटी मॉडल पे काम करके, टपक सिंचाई का उपयोग करके 4 साल में पौधे लगा के उत्पादन ले रहे हैं। अभी बहुत सारे किसान के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये छोटी फसल जैसे आलू है या प्याज है, इसमें भी ये टपक सिंचाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप देखेंगे यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में, या सब पास का राज्य गुजरात है, वहाँ पर भी आप जब देखेंगे कि आलू का बहुत बड़ा रकबा है। मध्य प्रदेश में मालवा बेल्ट है जहाँ पे आलू का गढ़ है, जो कि आप देखेंगे वहाँ पर भी टपक सिंचाई से किसान बहुत अच्छा उत्पादन आलू में ले रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायतें आती हैं कि हमारी ड्रिप चौक हो गई, 2 साल चली, 3 साल चली। देखिए, चौकिंग होने का कारण बहुत सारे होते हैं। चौकिंग होती है पानी की वजह से। अगर पानी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, क्षारपन है, तो निश्चित बताएं आपके किसान भाइयों की जो ड्रिप है वो चौक होती है। लेकिन इसका हमारे पास सॉल्यूशन है। इसका कंक्लूज़न है कि ये कि आपको भाई इसमें हमें, जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मैं आपको नाम लूँगा। सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस तरीके से हम खाद और पानी को चलाते हैं, उसी तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड को भी घोल के जब फसल ना लगी हो तब हम चला देते हैं। तो जितना भी अंदर चौक हुआ है ड्रिप पर, ये जो कचरा फंसा है वो जल जाता है। उसके बाद हम पानी चलाएंगे तो वो कचरा साफ़ हो जाता है। इसके साथ में एक दूसरा तत्व आता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा भी होती है। अगर किसान के खेत में फसल खड़ी है तो वह उस जगह पे फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकता है। उससे भी हमें जो कचरा है वो धीरे धीरे नलियाँ साफ़ कर देता है। हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में, कुछ नॉर्थ के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे ज़्यादातर किसान भाइयों के मन में सवाल है कि ये हमारे राज्यों के लिए नहीं है। लेकिन आज के टाइम हम देख रहे हैं कि उन राज्यों में भी, पंजाब की बात करूँ मैं, या उत्तर प्रदेश की बात करूँ, या बिहार की बात करूँ, वहाँ पर भी आप गन्ने के खेत जाके देखिए, कुछ ऐसे किसान हैं जो अच्छे किसान हैं, जो इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन का उपयोग कर रहे हैं, जो कि रेगुलर खेत पर नहीं पहुँच पाते, वो घर से बैठ के इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, मजदूरों के द्वारा करवा रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जाते, तो उन्होंने ड्रिप इरीगेशन लगा रखा है। तो जब हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ, अगर हम कंपेयर जब कर रहे हैं, तो उनके यहाँ बहुत अच्छा, मतलब उत्पादन भी बढ़ रहा है और साथ साथ इसकी उत्पादकता भी, प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने ये भी देखा कि जहाँ जिन किसानों ने, बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, कि जिन किसानों ने टपक सिंचाई का उपयोग किया, उनकी फसल कहीं ना कहीं 15 दिन 20 दिन पहले भी हमें देखने को मिली।
अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर कपास जैसी फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। वहाँ पर भी हमने देखा पहले किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कपास में नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत सारे किसान कपास का भी उपयोग कर रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत मतलब कि जब हम भाई कपास किसान कब लगाता था कि जब जून में बारिश चालू हो जाती थी, लेकिन जब बारिश में जब आप कपास लगाते थे तो वो कटता नवंबर में या नवंबर आखिरी तक उसकी आप लोग हार्वेस्टिंग करते थे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जिनके पास कम पानी रहता है वो मई में ही कपास को लगा देते हैं और टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं। जब तक बारिश आती है उनका कपास 1 महीने के ऊपर का हो जाता है और लगभग सितंबर आखिरी से अक्टूबर से उन कपास की हार्वेस्टिंग भी चालू हो जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब मार्केट में जितना जल्दी आपका प्रोडक्शन आएगा, जितना जल्दी आपका माल आएगा, उतना अच्छा आपको रेट भी मिलता है। इसके बाद बहुत सारे किसान भाइयों के मन में इसका खर्चे के ऊपर रहता है सवाल कि भाई इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। देखिए हर राज्य में अलग-अलग इसकी पॉलिसी है, कुछ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको सब्सिडी भी देती है, लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि कैश एंड कैरी में भी इसका जो लगभग जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं 25,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। ड्रिप को भी देखा होगा कि खाली एक ही मोटा लाइन नहीं है कि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार भाई आपको अगर आपके पास कम रकबा है, कम ज़रूरत पड़ेगी आपको भाई कितने पाइप लाइन की ज़रूरत है। सबसे विषय ये आता है कि आपके पास पानी कितना है और आपके पास रकबा कितना है, आपको कितने लंबे चलाना है और या कितने वर्ष तक चलाना है, आपकी क्या प्लानिंग है। भाई कुछ किसान भाइयों के मन में रहता है कि मैं सिर्फ 3 साल का प्लानिंग लेके चलूँ, या कुछ किसानों के मन में सवाल रहता है कि एक बार मैं खर्चा कर दूँ 10-12 साल तक हम इसका उपयोग कर सकें। तो ऐसी नलियाँ भी आती हैं कि जो कि आपने एक बार लगाई तो 12 साल 15 साल, आप अगर कभी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में देखेंगे तो ऐसे भी हमारे पास किसान हैं जिन्होंने 15 साल पहले ड्रिप लगाई थी और आज भी वह उसी ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि 2 साल के लिए 3 साल की प्लानिंग करके चल रहे हैं, कम बजट में चाह रहे हैं, तो उनके यहाँ लगभग 20,000 रुपये एकड़ 25,000 रुपये एकड़ में वह कैश में लगवा सकते हैं। कुछ ये अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार है। किसान भाइयों ठीक है, जैसा कि हमारा मकसद था जो कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के ऊपर कि जैसा हम जानते हैं कि आज दुनिया भर में पीने के पानी के लिए भी तकलीफ़ें आ रही हैं, तो खेती की बात तो अलग है। इसीलिए हमारा जो एम था कि हम आपको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में समझाएं और जो कि हम आगे भी इसी तरीके से आपको और नई सिस्टम के बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे।